अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल खुमार बहुत तेज़ी से अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। इसकी आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि एक तरफ तो मुद्दस्सिर साहब की वालदा हरीम को अपनी बहू बनाने का फैसला करेंगी और बहुत जल्द ही हरीम के बाप से इस सिलसिले में भी बात भी करेंगी, और दूसरी तरफ हरीम का बाप भी यही चाहता है कि फायज और हरीम की खुला हो जाए ताकि वो अपनी जिंदगी में हरीम की मुद्दस्सिर साहब से शादी करवा दें और अपनी जिंदगी में अपनी बेटी को अपने घर और जिंदगी में खुश देख सकें। और इसी सिलसिले में वो फायज को भी अपने घर बुलाते हैं, मगर फायज हरीम को उस वक्त तक तलाक देने से साफ इनकार कर देगा जब तक हरीम अपने इन सब नाकर्दा गुनाहों और बेवफाइयों का एतराफ खुद अपने जुबान से फायज के सामने ना कर ले, जो कहकशा बेगम और नासिर ने मिलकर फायज को दिखाई और बताई हैं। फायज के जहर भरे जुमले सुनकर एक तरफ तो हरीम का बाप परेशान हो जाएगा और सर पकड़ के बैठ जाएगा, और दूसरी तरफ हरीम आंखों में आंसुओं का सैलाब लिए अल्लाह से मदद की दुआ करेगी कि अल्लाह इसे इस इम्तहान से गुजरने की ताकत दे। मगर हरीम का बाप हार नहीं मानेगा और कोशिश करेगा कि किसी भी तरह हरीम इस मुश्किल से निकल आए और एक नई जिंदगी गुजारे। और ऐसे में जब हरीम का भाई रूफी भी वापस पाकिस्तान आएगा तो हरीम का बाप और रूफी दोनों मिलकर हरीम को फायज से खुला लेने और मुदस्सिर के साथ एक नई जिंदगी गुजारने पे राजी करेंगे। खुमार की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे फ्रेंड्स कि मुदस्सिर की वालदा मुदस्सिर साहब को अपने पास बुलाएंगी और इसे बताते हुए कहेंगी कि चूंकि मैं हरीम को अपनी बहू बनाने का फैसला कर चुकी हूँ, इसलिए अब मैं हरीम के बाप से मिलकर तुम्हारे और हरीम के रिश्ते की बात करना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले ये जरूरी है कि मैं तुम्हें बताकर तुम्हारी मर्जी भी जान लूं और तुम हरीम से इसकी मर्जी पूछ लो। अपनी माँ की बातें सुनकर मुदस्सिर साहब सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि हरीम को वो भी पसंद करते हैं, मगर चूंकि अभी तक हरीम फायज के निकाह में है और हरीम ने भी अभी तक फायज को छोड़ने का फैसला नहीं किया होता, इसलिए इन हालात में मुदस्सिर साहब नहीं चाहेंगे कि इनकी वालदा हरीम के घर जाकर इनके रिश्ते की बात करें। इसलिए वो अपनी माँ को समझाते हुए कहेंगे कि मैं हरीम की बहुत इज्जत करता हूँ और इसे पसंद भी करता हूँ, लेकिन मैं कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता जिसकी वजह से मेरी इज्जत हरीम की नजरों में कम हो जाए। मगर मुदस्सिर साहब की वालदा मुदस्सिर साहब की बातों से नहीं टलेंगी, बल्कि वो मुदस्सिर साहब की हिचकिचाहट को महसूस करते हुए इनकी हौसला अफजाई करेंगी और इनको हिम्मत दिलाते हुए कहेंगी कि अपने लिए ना सही मगर मेरे लिए तुम्हें यह कदम उठाना होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात एक छोटा सा कदम बहुत बड़ी मुश्किलों से इंसान को बाहर लाने में मदद करता है। और अपनी माँ के मजबूर करने पे मुदस्सिर साहब को हार माननी पड़ेगी और फिर मुदस्सिर साहब हरीम को मिलने के लिए बुलाएंगे, और जब वो हरीम से एक रेस्टोरेंट में मिलेंगे तो वो हरीम को ये नहीं बताएंगे कि इसकी वालदा हरीम के घर रिश्ता लेकर आना चाहती हैं, बल्कि वो हरीम से इसकी जिंदगी और फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि अब हरीम को भी अपनी जिंदगी के बारे में फैसला कर लेना चाहिए। या तो उसे फायज के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए या फिर फायज से हमेशा के लिए अलहदगी इख्तियार करनी चाहिए। वो हरीम से कहेंगे कि आज नहीं तो कल तुम्हें ये फैसला करना होगा, क्योंकि इंसान अकेले जिंदगी नहीं गुजार सकता और जिंदगी में एक बाएतमाद इंसान का होना बहुत जरूरी भी है और ब्लेसिंग भी है। और जिस वक्त मुदस्सिर साहब हरीम को जिंदगी के नशेब व फराज और जिंदगी के सफर में एक अच्छे हमसफर की अहमियत के बारे में बात कर रहे होंगे तो हुस्न इत्तेफाक से फायज भी वहाँ आ जाएगा। उसे तो लगेगा कि शायद मुदस्सिर साहब हरीम को प्रपोज कर रहे हैं ताकि इससे शादी कर सके, और इसी वजह से हरीम का बाप भी फायज को फोर्स कर रहा है कि वो हरीम को आजाद कर दे। हरीम को मुदस्सिर साहब के साथ देखकर फायज को बहुत गुस्सा आएगा और उसे लगेगा कि उसकी माँ और नासिर की बातें बिल्कुल सच थी हरीम के बारे में, और वो एक बार फिर हरीम की किरदार कशी करते हुए मुदस्सिर साहब से कहेगा कि बाएतमाद यही कहा ना आपने मुदस्सिर साहब, मैं बेजा दखल अंदाजी के लिए माजरत चाहता हूँ, मगर ये जो वक्त है ना ये कई चेहरों की असलियत दिखा देता है। मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है, इनफैक्ट मुझे हर उस शख्स से हमदर्दी है जो इन जैसी खातून के दाम में फंस जाता है। फाइज की इस तरह से हरीम की किरदार कशी करने पर मुदस्सिर साहब को भी गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि वो जान चुके हैं कि हरीम ऐसी नहीं है जिस तरह की बातें फाइज इसके बारे में कर रहा है। मुदस्सिर साहब खड़े हो जाएंगे और फाइज को आईना दिखाते हुए कहेंगे कि फाइज साहब मुझे इस बात पे बहुत अफसोस हो रहा है और मुझे इनफैक्ट आपसे बहुत हमदर्दी हो रही है कि हरीम जैसी बाकिरदार और बावफा लड़की आपकी जिंदगी की साथी तो बन सकी, लेकिन आपके छोटे और शक्की दिमाग और छोटी जहनियत की वजह से आप इनकी कदर नहीं कर सके, क्योंकि आप एक शक्की मिजाज और कमजोर इंसान निकले और हरीम की जिंदगी को भी आपने मुश्किल बना दी। ये कहकर मुदस्सिर साहब तो फाइज को वहीं छोड़कर 2 कदम आगे बढ़ जाएंगे और फिर पलटकर हरीम को देखेंगे तो हरीम जो फाइज के मुंह से जहर में भुजे हुए अल्फाज सुनकर सख्ते किसी कैफियत में खामोश बैठी होगी, वो भी मुदस्सिर साहब के साथ ही वहाँ से चली जाएगी और पीछे अकेला खड़ा फाइज मुदस्सिर साहब की बातें सुनकर हैरान रह जाएगा। और फ्रेंड्स, दूसरी तरफ लाइबा के साथ साथ अब तो शेख फुरकान की आंखों पे बंधी हुई दौलत और लालच की पट्टी भी हट जाएगी और वो भी तायब होकर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते नजर आएंगे, जबकि कहकशा बेगम जिनके गरूर, जिद और हर दर्मी ने इनको पत्थर का बना दिया है, वो अभी तक अहमकों की जन्नत में रहते हुए सब अच्छा हो जाएगा कि ख्वाब
دیکھ رہی ہوں گی، اور ان کی نظر میں تو لائبہ اور شیخ فرقان بھی پاگل ہی ہو چکے ہیں۔ تبھی تو جب لائبہ وقاص سے ملنے جاتی ہے تو شیخ فرقان لائبہ کو روکنے کے بجائے اس بات پہ مطمئن ہوتے ہیں کہ لائبہ کو بھی اچھے برے حلال و حرام کی تمیز ہو گئی ہے، اور وہ حرام کی پراسائش زندگی کے بجائے حلال کی سفید پوش زندگی گزارنے کو ترجیح دے رہی ہے۔ فرینڈز، اب بات کرتے ہیں ناصر کی۔ ناصر جو مکافات کا شکار ہو کر اپنے بدترین انجام کو پہنچ گیا ہے۔ اس کی بیوی حسنہ نے ناصر سے بدلہ لینے کے لیے پہلے بڑی چالاکی سے ناصر کا مکان اپنے نام کروایا، اور پھر جب ناصر ہاسپٹلائزڈ ہوا اور اس کی ٹانگ کاٹ دی گئی تو ہاسپٹل کے ڈیوز پے کرنے کے بجائے حسنہ نے ناصر کا مکان بیچ دیا اور ناصر کے خلاف کورٹ میں خلا کا دعویٰ بھی دائر کر دیا۔ اور جب یہ خبر ناصر کی ماں کو ملی تو وہ روتی پیٹتی ناصر کے پاس آئی اور ناصر کو سب بتا دیا، اور ناصر بھی یہ بات سن کر بہت پریشان ہوا۔ اور پھر جب ہاسپٹل والوں کے بار بار ڈیوز پے کرنے کے مطالبے پہ ناصر نے حسنہ کو کال کی اور ڈیوز پے کرنے کی بات کی تو حسنہ نے ناصر کو آئینہ دکھاتے ہوئے اسے خوب کھری کھوٹی سنائی اور اسے اپنا ہر تعلق ختم کرتے ہوئے اسے ٹکا سا جواب دے کر فون بند کر دیا۔ اب تو ناصر بہت زیادہ پریشان ہوگا، کیونکہ حسنہ نے بھی اس سے اپنا سارے تعلقات ختم کر کے فون بند کر دیا، اور ہاسپٹل والے بھی بار بار ڈیوز کی پیمنٹ کی بات کریں گے۔ اور ہو سکتا ہے فرینڈز کہ اب ہاسپٹل والے ڈیوز کی پیمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ناصر کا ٹریٹمنٹ روک کر اسے ہاسپٹل سے نکالیں گے، تو مجبوراً ناصر کو ایک بار پھر کہکشاں بیگم سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ تو کہکشاں بیگم ناصر کو مزید پیسے دینے سے انکار کر دیں گی اور ناصر کو اپنی موت سامنے کھڑی نظر آئے گی، اور پھر بقول شاعر کے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، ناصر مرنے سے پہلے کہکشاں بیگم کی تابوت میں بھی آخری کیل ٹھونک دے گا، اور فائز کو اس کی ماں کہکشاں بیگم کی حقیقت بتا دے گا کہ کس طرح کہکشاں بیگم کے کہنے پر اس نے حریم پہ الزام لگا کر اسے فائز کی نظروں میں گرایا اور اسے فائز کی زندگی سے نکال باہر کیا۔ فرینڈز، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔